हेलो सभी को। क्या आपने कभी कोई खजाना खोजने का ख्वाब देखा है, या फिर शायद आपने कम से कम इस तक पहुंचाने वाला नक्शा खोजने के बारे में तो सोचा ही होगा। हाँ, हो सकता है आपका ट्रेजर हंट बनने का मन हो और आप कोई ट्रेजर चेस्ट या एटलीस्ट कोई एंशिएंट फॉसिल खोजकर दुनिया भर में फेमस होना चाहते हो। बिलीव मी, आप सिल्वर कॉइन से लेकर एंशिएंट कैसल्स तक लगभग सभी तरह के सीक्रेट्स अपने बैकयार्ड में ही पा सकते हैं। आपको हमारी बात पर यकीन नहीं हो रहा, लेकिन ये वीडियो ये साबित करने वाला है कि सपने सच हो सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। Let's get it on. न्यूक्लियर बंकर। कभी कभी हम सबको अपना अपना स्पेस चाहिए होता है, खासकर तब जब आपका पूरा दिन प्रॉब्लम्स और इमोशंस के साथ गुजरा हो। ऐसी सिचुएशन में क्या होता है ना, आपका मन होता है कि आप सबसे दूर चले जाएं, जैसे आप बचपन में किया करते थे। रिमेंबर योर फर्स्ट पिलो फोर्ट्स? ऐसी जगह पर रहना बहुत अच्छा लगता है जो आपकी अपनी हो और आपको पता हो कि वहाँ आपको कोई और परेशान नहीं करेगा। टक्सन, यूनाइटेड स्टेट्स के जॉनसन्स आपको अकेले रहने के लिए परफेक्ट प्लेस खोजने के कुछ टिप्स दे सकते हैं, लेकिन ऐसा करने के लिए आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने पड़ेंगे और साथ ही साथ आपको बहुत सारी किस्मत की भी जरूरत लेनी होगी। जॉन की कहानी 2015 में शुरू हुई थी, जब वो रहने के लिए घर की तलाश कर रहे थे। जब उन्हें पता चला कि उनका दोस्त घर बेचना चाहता है, तो उन्होंने बिना किसी हेजिटेशन के जल्दी से जल्दी घर खरीदने का फैसला किया। अपने किसी कन्वर्सेशन में सिम्स के दोस्त ने किसी मिस्टीरियस हैच का जिक्र किया था, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो घर के बैकयार्ड में कहीं छिपा हुआ है, लेकिन किसी को भी इसकी सही लोकेशन नहीं पता थी। A little side note, कोल्ड वॉर के दौरान टस्कन में 18 न्यूक्लियर वॉरहेड स्टेशंस थे, जिसकी वजह से ये शहर एक खतरनाक जगह बन गया था। इसीलिए सिम्स को लगा कि भैया कहीं वो हैच किसी सीक्रेट बॉम्ब शेल्टर की या उसकी ओर जाने का कोई रास्ता तो नहीं है। अपने नए घर में आने के बाद जॉन ने मेटल डिटेक्टर के साथ स्पेशलिस्ट को हायर किया, ताकि वो ये कंफर्म कर सके कि उनके घर में कोई अंडरग्राउंड शेल्टर मौजूद है या नहीं। जब उनका शॉवल किसी सॉलिड और मेटल सी बड़ी चीज से टकराया होगा, तब जरा उनके एक्साइटमेंट के बारे में सोचिए। जी हाँ, इट वॉज द हैच। इसे खोलने पर सिम्स को एक फॉल आउट शेल्टर मिला। अपने दोस्तों के साथ स्पाइरल सीढ़ियों से नीचे उतरकर उन्होंने एक गोल कमरे को एक्सप्लोर किया, जिसका डायमीटर केवल 3.5 मीटर था। हालांकि उसका स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक था, लेकिन इसे थोड़ी मरम्मत की जरूरत थी। अब इस शेल्टर का नया मालिक इसे नई जिंदगी देना चाहता है। आप इस बंकर को क्या कहेंगे? आप इसे उस पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं जिसके लिए बना है, या फिर इसे एक सीक्रेट रूम में बदल सकते हैं, जहां आप शांति से रिलैक्स कर सकें और थोड़ी देर के लिए दुनिया से ब्रेक ले सकें। ट्रेलर से बना बंकर। जहाँ तक दुनिया के अंत के लिए तैयार होने की बात आती है, कुछ लोग दूसरों से ज्यादा कमिटेड होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी होता है कि हमेशा लीगल मेथड्स यूज करते हैं। किसीमी फ्लोरिडा के रहने वाले रॉबर्ट गोंजालेस किसी एपोकैलिप्स मूवी का किरदार हो सकता है। नाम से तो ऐसा लग रहा है एपोकैलिप्स मूवी का किरदार हो। दरअसल उसने कई सालों तक अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए हर पॉसिबल चीज की, ताकि दुनिया का अंत होने पर वो खुद को बचा सके। वाह क्या बात है। गोंजालेस की पड़ोसी को सबसे पहले इस बात का शक हुआ कि कुछ अजीब हो रहा है, जिन्होंने उसके बैकयार्ड में बुलडोजर चलने की आवाज सुनी थी। लेकिन रॉबर्टो ने ये कहकर खुद को डिफेंड किया कि वो एक पॉन्ड बना रहा है। हालांकि उस महिला को लगा कि उसके पड़ोसी की वजह से उसके यार्ड में भी पानी भर जाएगा, इसीलिए उसने पुलिस को कॉल कर दिया। आने के बाद पुलिस ऑफिसर्स ने रॉबर्टो के बैकयार्ड में एक बड़ा सा ट्रेलर देखा। उन्हें पता चला कि वो चोरी की गाड़ी थी। सस्पेक्ट को तुरंत कस्टडी में ले लिया गया, लेकिन पुलिस ने थोड़ी और छानबीन का फैसला किया और वो निराश नहीं हुए। गोंजालेस के बैकयार्ड में पुलिस को 3 और ट्रेलर्स मिले। क्रिमिनल के अनुसार वो दुनिया के अंत के लिए तैयारी कर रहा था। रॉबर्टो एक अंडरग्राउंड बंकर बनाने के लिए चोरी की मोटर होम्स का इस्तेमाल कर रहा था। आखिरी गाड़ी जमीन में एक होल से होते हुए शेल्टर का एंट्रेंस बनाने वाली थी। वैसे हमें नहीं लगता कि अपने फ्यूचर की फिक्र करने में कोई बुराई है, लेकिन आपको चोरी के सामान से बंकर नहीं बनाना चाहिए। इसके अलावा किसी भी देश में आपको अपराधी बने बिना दुनिया के अंत के लिए बंकर खरीदने का मौका जरूर मिलता है। लंदन में 80 साल पुराना बम। अनफॉर्चुनेटली जमीन के अंदर किसी पुराने शेल्टर से भी कई ज्यादा खतरनाक चीजें छिपी हो सकती हैं। 20वीं सदी के वॉर्स के बाद कई देशों में अभी भी पुराने अनएक्सप्लोडेड एम्यूनिशंस पाए जा सकते हैं, जो वहां के नागरिकों के लिए एक बड़ा खतरा है। जी हाँ, ऐसे वेपन से जुड़ी सबसे हालिया घटना नॉर्थ वेस्ट लंदन में देखी गई, जब नई बिल्डिंग बनाने के लिए साइट तैयार करने वाले बिल्डर्स के ग्रुप को वहां एक बॉम्ब मिला। ओए होए, स्पेशलिस्ट ने तुरंत उस एरिया के सभी स्कूल,
ऑफिसेज और रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स को खाली करवाया। साथ ही साथ वहाँ से जुड़े रास्तों को भी ब्लॉक कर दिया गया। बॉम्ब डिस्पोजल ऑपरेशन रात में शुरू हुआ, जो कि कई घंटों तक चला। इसी कारण से कुछ रेजिडेंट्स को चर्च में भी रात बितानी पड़ी हुई। लेकिन अच्छी बात यह है कि 225 किलो का बॉम्ब निकालते समय कोई घायल नहीं हुआ। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि उस क्लस्टर म्यूनिशन को 1940 से 41 के बीच गिराया गया होगा, जब लंदन के इंडस्ट्रियल एरियाज पर बमबारी की गई थी। लगभग 80 साल तक वो बॉम्ब मिट्टी की मोटी परत के नीचे दबा रहा और भगवान का शुक्र है कि ये फटा नहीं। शापित बॉल। साल दर साल मिट्टी की नई परतें बनती जाती है और कई चीजें जमीन की गहराई में छिप जाती है। बहुत बढ़िया बात। और इन कहानियों को देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि लगभग हर बैकयार्ड में पुराने राज दफन हो सकते हैं। ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया की रहने वाली एक महिला को जमीन के अंदर ऐसी एक स्ट्रेंज चीज मिली थी, जिसे वो काफी देर तक खौफ के साथ देखती रह गई, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि भैया अब आगे क्या करना है। वो महिला अपने गार्डन में पेड़ पौधों को पानी दे रही थी और तभी अचानक उसका पैर एक सिरेमिक बॉल से टकरा गया, जो सी माइन जैसा लग रहा था। उसे पलटने पर महिला को उसके ऊपर एक छोटा कफिन दिखाई दिया। वैसे भी वो हैवी बॉल बहुत सस्पिशियस लग रहा था। शायद उसका राज उस घर में रहने वाले घोस्ट से जुड़ा था, या फिर शायद वो जगह ही शापित थी। एनीवेज, उस औरत ने उसकी तस्वीर फेसबुक पर पोस्ट करके मदद पाने की कोशिश की। शायद कोई जानता हो कि ये क्या चीज है। कुछ लोगों ने उसे किसी तांत्रिक को बुलाने की सलाह दी, जबकि कुछ ने कहा कि भैया उस सिरेमिक बॉल में किसी जानवर या इंसान की अस्थियां हो सकती है और उसे तुरंत वापस जमीन में गाड़ देना चाहिए। ये बहुत बड़ी चर्चा का विषय बन गया था। लेकिन अच्छी बात यह है कि उस पोस्ट की ऑथर को अपना जवाब कहीं और से मिल गया। महिला ने घर के पुराने मालिक से कांटेक्ट किया, जिन्होंने उसे बताया कि कई साल पहले उनके बेटे को पॉटरी का शौक था और वो अपनी बनाई हर चीजों को घर ले आता था। जहाँ तक उस शापित बॉल की बात थी, किसी को भी वो अच्छा नहीं लगा और इसीलिए उस फैमिली ने उसे गार्डन में गाड़ दिया। लेकिन हमें यकीन है कि उस चीज से कोई भी डर सकता है। छुपा कैबरा की स्किन। क्या आपने कभी सोचा है कि लोगों को सुपरनैचुरल चीजों पर भरोसा करना क्यों नहीं अच्छा लगता? इसका एक रीजन ये भी है कि लगभग हर इंसान के सामने कभी ना कभी ऐसी सिचुएशन आ जाती है जिसे एक्सप्लेन करना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन होता है। चाहे कि ये कोई अजीबोगरीब सपना हो या फिर अंधेरे में टक टक की आवाज। कई रहस्यमयी लगने वाली चीजों का साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन मौजूद है, लेकिन लोगों को ऐसी चीजें मिलती रहती है जिनके होने का रीजन समझ के परे होता है। फॉर एग्जाम्पल, यूएस के टाइटसविल फ्लोरिडा में रहने वाली एक महिला को ये समझ नहीं आ रहा था कि उसे अपने छोटे से फार्म में क्या अजीब चीज मिली थी। हमेशा की तरह जानवरों को चारा खिलाते समय उसे एक स्ट्रेंज क्रिएचर दिखाई पड़ा, या अगर ज्यादा प्रिसाइजली कहे तो वो किसी क्रिएचर की स्किन थी जो सांप की केंचुली से मिलती जुलती थी। लेकिन इस जानवर की तरह सांप के 4 पैर थोड़ी होते हैं। उस औरत ने इंटरनेट पर इसका जवाब खोजने का फैसला किया और फेसबुक पर उस स्ट्रेंज क्रिएटर की फोटो पोस्ट कर दी। और पोस्ट पर तुरंत सैकड़ों व्यूज और कमेंट्स आ गए। ज्यादातर यूजर्स ने माना कि वो औरत कोई मिस्टिक छुपा कैबरा की स्किन मिली थी उसको, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कैटल पर हमला करता है। लेकिन फार्म पर मौजूद मुर्गी और बकरियां बिल्कुल ठीक थी। तो फिर ये क्या हो सकता था? फॉर्चुनेटली उनमें से एक यूजर के पास जवाब मौजूद था। एक बायोलॉजिस्ट ने यूजर्स को भरोसा दिलाया कि वो एक ऑपोसम की स्किन थी। अब चाहे जो भी हो, पर उसकी वजह से ना उस औरत को हार्ट अटैक आने वाला था। नॉर्मन सिक्के। कभी कभी लोग अपने गोल्स हासिल करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं। यूनाइटेड किंगडम की लीसा ग्रेस और एडम स्टेपल्स नॉर्थ ईस्ट सॉमरसेट में लंबे समय से ट्रेजर हंटिंग कर रहे थे, लेकिन हालिया घटना से पहले तक उन्हें कुछ भी कीमती नहीं मिला था। रिसेंटली उन्होंने अपने कुछ दोस्तों को हाइक पर ले जाने का फैसला किया ताकि उन्हें लोकल रिवर वैली में मेटल डिटेक्टर का यूज करना वो सीख जाए। रात का वक्त था और अंधेरा हो गया था, लेकिन तभी अचानक ट्रेजर हंटर्स को कोई मेटल की चीज मिली। हुई पहले एक सिक्का मिला, फिर दूसरा, फिर तीसरा। ये तो कोई चमत्कार जैसा था भैया। लीजा और एडम को चांदी के सिक्कों का ही ढेर मिला। लीजा बेहद एक्साइटेड होकर बताती है, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान उन सिक्कों के ढेर को हिलाना नहीं चाहते थे। हम पूरी तरह भीग गए, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ब्रिटिश म्यूजियम के एक्सपर्ट्स ने बताया कि वो 2528 सिक्के बैटल ऑफ हेस्टिंग में किसी तरीके से इन्वॉल्व थे। उन सिक्कों पर 1066 से 1087 तक राज करने वाले विलियम द कॉन्करर, किंग ऑफ इंग्लैंड एंड किंग हैरोल्ड सेकंड साफ दिखाई दे रहे थे। न्यूमिस्मैटिस्ट का मानना है कि नॉर्मल सिक्कों के इस सेट को लंबे समय तक ब्रिटिश इतिहास की सबसे बड़ी खोज माना जाएगा। बाय द वे, हजारों साल पहले इतने पैसों से आप 500 भेड़े खरीद सकते थे। आज इनकी कीमत पता है कितनी है? $6.3 मिलियन। कानूनी रूप से ये पैसे जमीन के मालिक और ट्रेजर हंटर्स के बीच बांटे जाते हैं। साउंड्स फेयर, लेकिन अभी भी ये सोच रहे हैं कि वहां पर किसने पैसे गाड़े होंगे और क्यों। घर के अंदर हॉट टब।
याद है कैसे मिस्टर सिम्स अपने बैकयार्ड में बंकर मिलने पर हैरान रह गए थे। ऐसा लगता है कि अपना नया घर खरीदते समय इस कहानी के लोग भी काफी लकी थे। 3 साल पहले मार्क और जेनी रॉन्समैन ने विस्कॉन्सिन में एक सुंदर घर खरीदा था। घर की पुरानी मालकिन एक बूढ़ी औरत थी जो किसी अच्छे परिवार को अपना घर बेचना चाहती थी। रॉन्सन सबसे अच्छा ऑप्शन लगे। इसके अलावा उनके रिलेटिव सड़क की दूसरी तरफ रहते थे जो उनके लिए और भी अच्छा था। अब भैया डील करते समय घर की मालकिन ने उस कपल को बताया कि होम ऑफिस में उनके लिए एक सरप्राइज मौजूद है। दरअसल उस जगह पर एक हॉट टब हुआ करता था, लेकिन उस महिला ने बहुत पहले उसका यूज करना बंद कर दिया था। घर में आने के तुरंत बाद मार्क रॉन्समैन ने अपने औजार उठाए और तुरंत काम पर लग गए। सबसे पहले मार्क ने फ्लोर उठाया, उसके बाद उन्होंने लकड़ी के कवर में होल्स किए और 3 घंटे के अंदर ही उस टब को अनकवर करने में कामयाब हुए। उस कपल को टाइल साफ करने में काफी ज्यादा टाइम लगा, बट इट वॉज डेफिनेटली वर्थ इट। वो हॉट टब यूज कहीं ज्यादा बड़ा था जितना रॉन्समैन ने सोचा था उससे ज्यादा। बस एक परेशानी ये थी कि उसका एक पंप बदलने की जरूरत थी ताकि जकूजी को हर समय यूज किया जा सके। ट्यूडर कैसल। एक दिन इंग्लिश फार्मर रॉबर्ट फिडलर ने अपनी जमीन पर एक ट्यूडर कैसल बनाने का फैसला किया, लेकिन इसमें एक प्रॉब्लम थी। गांव के बीच में आप एक 4 बेडरूम वाले घर को कैसे चिपका सकते हैं ताकि अथॉरिटीज की नजर इस पर ना पड़े। थोड़ा सोच विचार के बाद फिडलर ने सेल्फोर्ड्स के हनी क्रॉक फार्म में धीरे धीरे एक बड़ी बिल्डिंग बनाना शुरू की और जैसे जैसे घर बड़ा होता गया वो बड़ी क्वांटिटीज में सूखी घास लाता गया। आप पूछेंगे किस लिए? उस आदमी ने अपने कैसल को घास के गट्ठरों से छिपाने का फैसला किया था। दूर से देखने पर ऐसा लगता था मानो सरी काउंटी की सारी घास उस जगह पर रखी हो, लेकिन वो कैसल ज्यादा समय तक नहीं रह पाया क्योंकि बाद में पता चला कि मिस्टर फिडलर के पास इसे बनाने की परमिशन नहीं थी और उसका केवल एक ही मतलब था, लॉसूट्स। 10 साल के ट्रायल्स के बाद कोर्ट ने उस फार्मर को बिल्डिंग गिराने का ऑर्डर दिया, नहीं तो उसे जेल जाना पड़ता। उसने ये क्लेम करके अपनी प्रॉपर्टी के लिए लड़ने की कोशिश की कि उसने कोई कानून नहीं तोड़ा। जरा सोचिए उस चीज को अपने खुद हाथों से तोड़ना कितना मुश्किल होगा जिसे आपने कई सालों की मेहनत से बनाया हो। ग्लास डोम्स, हाई सीलिंग्स, विक्टोरियन स्टाइल शैंडलियर्स, पैरानोमिक विंडोज और फोर्ट वॉल्स। लेकिन अगर कानून तोड़ने की कोशिश करते हैं तो आपको इसका हर्जाना तो भुगतना ही पड़ता है ना। अब आप फार्म की एंट्रेंस की ओर जाते हुए पत्थर के रास्ते के अलावा कैसल की कोई निशानी नहीं बची।